Another penalty shootout, another heroic performance from Kelleher. Welcome back to Menace in the Monk. लिवरपूल ने डार्बी को हरा दिया है. It went into penalties, 3-2 जीते penalties में. निधि, आई थिंक एक चीज मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आई थिंक केलेहर इज टू गुड टू बी नंबर 2 कोई भी क्लब के लिए. मेरे हिसाब से ऐसा पॉइंट आ गया है कि केलेहर डिजर्व करता है टू स्टार्ट अ गेम एवरी वीक. यार वो तो हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि केलेहर कल के वीडियो में भी यही बोला कि केलेहर बीच में एक न्यूज भी आई थी कि ही इज लुकिंग फॉर अ मूव बिकॉज उसको ही इज टू गुड टू बी अ नंबर 2. अगर सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत खुश हैं जब तक केलेहर इस टीम में है. yesterday by the way he created history. Fourth penalty shootout he won, which is the highest by any Liverpool keeper ever. So uh, the boy created history yesterday. और वो दिस इज जस्ट हिज 18th स्टार्ट बाय द वे. 18 में से उसने ऐसा कर दिया. तो टोटली अग्री विथ यू यार, ही इज टू गुड टू बी सेकंड चॉइस. आई थिंक वो पॉइंट आने वाला है जब वो बोलेगा कि बॉस आई वांट टू प्ले रेगुलरली, आई वांट टू प्ले वीक इन वीक आउट. निधि, तो मेरे को बता ना और मैच के बारे में. अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं देखा कल गेम. तू हाँ. देखा? मैं हाँ. सिर्फ पेनल्टी, मेरी आंख खुली और पेनल्टी शूटआउट फॉलो किया मैं. बट तू बता सकता है और गेम के बारे में? हाउ वाज रैमजे, हाउ वाज बजेटिच, बेन डोक के बारे में 2-3 कमेंट्स आए. यार तो अगर तू ऐसे साइड देखेगा ना तो वी स्टार्टेड विद अ रिलेटिवली यंग साइड. ऐसे बच्चेटिक खेल रहा था, फ्राइंडॉफ खेल रहा था, क्लार्क, स्टीवर्ट, रैमजे ऑफ कोर्स. Ramsey, like are too early to say, but he has the makings of a proper modern fullback. हाँ. वो ओवरलैप्स कर रहा था चेम्बरलेन के साथ. वो बहुत अच्छा मतलब ही वाज एबल टू कनेक्ट विथ हिम. बचेटिक भी अच्छा खेला. वाज ही सॉलिड दो? रैमजे वाज ही सॉलिड डिफेंसिवली? यस ही वाज. ओह, ओके. और you know, a couple more performances like this and those shouts will start that okay, Trent, it's great that you know, and if we can develop, हमारे लिए अच्छा है यार कि you know we will have some Trent का बैकअप, because उसको हम Trent का बैकअप ही बना के लाए थे. I think to draw a conclusion अभी तक नहीं, but he was solid. बच्चेटिक अच्छा खेला कल. बच्चेटिक was very solid. मेरे को लगा अटैक में हम थोड़ा टूथलेस टूथलेस तो नहीं, मगर हम थोड़ा मतलब और एडवेंचरस हो सकते थे. बट वो एक्सपेक्टेड था यार, मतलब चेम्बरलेन इतने दिन के बाद खेल रहा था. कार्वालियो के बारे में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ. कार्वालियो हैज सम टाइम टू डेवलप. मतलब अगेन आई एम नॉट, मैं बोल रहा हूँ कि ही हैज अ लॉट ऑफ गुड क्वालिटीज, बट वो ही लूजेस द बॉल अ बिट टू मच. वो एंड दैट इज समथिंग अगेन, वो आई एम श्योर इम्प्रूव होगा. ही इज वेरी यंग, बट वो थोड़ा एक चीज उसके गेम में इम्प्रूव हो सकती है, उसका बॉल विनिंग. बेन डोक के बारे में क्या बोलेगा निधि? बिकॉज बेन डोक आया एंड देन मैं क्लॉप का भी कमेंट पढ़ा, ट्वीट्स भी पढ़ रहा था कि 16 साल का बच्चा आया है, एग्रेसिव था, एंडफील्ड कोई स्ट्रेस ही नहीं था उसको, लाइक यू नो ही वाज स्टिल बीइंग हिमसेल्फ. सो कैन यू टेल अस मोर अबाउट बेन डोक, निधि? बेंडोक वाज, जो तू बोल रहा है एग्जैक्टली वही. और बेंडोक का क्या ना, जब वो आया तो ही कम्स इन एंड ही यू नो जस्ट लुक्ड अराउंड एंड ऑल दैट. ही लुक लाइक ही बिलोंग. ठीक है, वो टैकल्स में ही वाज अग्रेसिव. ही वाज नॉट स्केर्ड टू यू नो पिक अ पास और ट्राई टू पिक अ पास व्हिच इज लिटिल एम्बिशियस. और क्या बोलते हैं, मतलब जिस तरह से वो इन्वॉल्व हो रहा था गेम प्ले में, ही वाज गेटिंग स्टक इन. नील नील रहा. एक उसने ऑलमोस्ट गोल भी मारा, बट हुआ नहीं. बट ही वेरी इंप्रेसिव आउटिंग यार. ही इज जस्ट 16 व्हिच इज अ लिटिल मतलब लाइक अगेन सैंपल साइज बहुत छोटा है. और अगेन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, डार्बी काउंटी इज नॉट इन द बेस्ट शेप राइट नाउ. तो वो भी ध्यान में रखने की जरूरत पड़ेगी. मगर आई थिंक एज अ डेब्यूटेंट ही वाज बहुत अच्छा खेला कल. बाय द वे गाइस, सो फोर्थ राउंड का ड्रॉ आज रात को होने वाला है. बट ये न्यूज में पढ़ रहा था कि ये फोर्थ राउंड विल बी प्लेड 26 तारीख को, तो 26 दिसंबर को प्रीमियर लीग रिज्यूम्स. सो द मिड वीक बिफोर दैट, सो शायद से मेन प्लेयर्स आएंगे नहीं.
सो ये वर्ल्ड कप के बाद वी रिज्यूम 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे, बट उसके पहले वाला जो मिड वीक है तभी है फोर्थ राउंड। सो इतना कंजेशन होने वाला है। सो क्लॉप को पूछा, क्लॉप ने कहा कि देखेंगे तभी का तभी देखेंगे। हमारे ट्रेनिंग कैंप में काफी सीनियर प्लेयर्स होंगे जो वर्ल्ड कप के लिए नहीं जा रहे हैं, तो शायद से उनके साथ खेलेंगे। सो ही वाज ओपन एज अ विद। फिटनेस या हाँ, सो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बट हु वी प्ले विल सी। बट लिवरपूल आर थ्रू टू द फोर्थ। भाई हाँ बिफोर थोड़ा मतलब चेल्सी आर आउट, आर्सेनल हाँ, आर आउट, स्पर्स आर आउट। द मैजिक ऑफ द कप ऑलरेडी हो गया है यहाँ पे। मतलब तीन तीन बड़े टीम्स आउट हैं ऑलरेडी आज। एस्टन एवर्टन निधि, एवर्टन आर आउट। एवर्टन आर आउट आज। एस्टन विला वर्सेस मैन यूनाइटेड है, उसमें तो से एक बाहर हो जाएगा। उसमें से एक बाहर होगा, एक प्रीमियर लीग टीम बाहर होगी। तो वो मजेदार है। तूने ब्लू पहना है। मैनचेस्टर सिटी डिड बीट चेल्सी 2-0। आई थिंक 5-6 मिनट में वो लोग ने 2 गोल मारे, बट चेल्सी अच्छा खेला फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड माय फ्रेंड। हाँ तो मैं सुबह उठा है ना, सॉ लंबा मैसेज, वी प्लेड वेल, दिस दैट दिस। आई एम लाइक अच्छा ठीक है। बट चेल्सी आर आउट। बट निधि, एक दो चीज और बात करते हैं। कोनाटे has been कोनाटे selected for the French side. वो दो इंक्लूडेड। मैच जो खेला, मैं तेरे को बोला था, नापोली के अगेंस्ट और फिर फॉलोड बाय टॉटनहम। मैं सर यार क्या खेला है यार, ये तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर सिलेक्ट हो जाए। और ठीक डीडीए है, डेशो को सिलेक्ट कर लिया। कोनाटे तो क्वालिटी है, वो हमको तो पता ही है एज लिवरपूल फैंस। आई ऑल्सो फील कि वरान को जो इंजरी हुआ ना, दैट हेल्प्ड हिज सिलेक्शन ऑल्सो लिटिल बिट, क्योंकि कोनाटे इज क्वाइट यंग। तो उस हिसाब से आई थिंक उसको सेलेक्ट कर लिया। बट अगेन यार, अगर प्योरली परफॉर्मेंसेस के बेस पे भी अगर सेलेक्ट करते ना, तो मतलब आई डोंट थिंक बुरा होता। अगर तू उनके सेंटर बैक्स की बात करेगा, इफ यू लुक एट फ्रांस, थियो हर्नांडेज, फिर किम्बेम्पे है, कोनाटे, जूल्स कुंडे हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम बार्सिलोना, सलीबा ऑफ कोर्स सेलेक्टेड, upamecano, वरान ऑल्दो है लिस्ट में। तो हम्म। ऑप्शंस बहुत हैं। आई फील कोनाटे might be an option on the bench really for France, but I think it's good for his confidence that he got selected. I या just hope I just hope कि इंजरी नहीं हो बस। वो तो बहुत ही डर लगता है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, बॉबी फर्मिनियो सेलेक्ट नहीं हुए निधि, वो तो बहुत ही शॉकिंग था हमारे लिए, बिकॉज बॉबी जो फॉर्म में है, बॉबी सिलेक्ट नहीं हुआ। उसके बारे में एक दो शब्द बोलने हैं तेरे को निधि। उसके बारे में तो शब्द ही शब्द बोले यार हम लोग ने, मैंने अपने लाइफ में। इट इज वेरी, मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि व्हाट इज द रीजन फॉर बॉबी टू नॉट गो। ही इतना वर्सेटाइल प्लेयर है, इतना अच्छा उसने परफॉर्म किया है। प्योर स्टैट्स की भी बात की जाए तो ही इज इक्वल टू अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। अगेन अभी मैं नाम लूंगा तो एजेंडा वाली बात हो जाएगी, लेकिन मतलब ही इज अहेड ऑफ अ लॉट ऑफ प्लेयर्स दैट गॉट सेलेक्टेड, मे बी बिकॉज यंग प्लेयर चाहिए होगा। uh, वो रीजन हो सकता है। चीचे के फेवरेट्स तो रहते ही हैं, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। हम्म। बट मानस, इंटरेस्टिंगली इनफ, ये वर्ल्ड कप में साला, फर्मिनो, लुइस डियाज, जोटा। जोटा, सारे मिस कर रहे हैं। शायद से हमारा एक्स भी, सादियो माने भी। मैं उस पे ही आने वाला था कि माने को भी कल गंदी इंजरी हो गई, तो शायद सादियो माने विल आल्सो नॉट प्ले। व्हाट अ व्हाट एन अनफॉर्चुनेट थिंग ना, इतना बेचारे ने मेहनत करके सेनेगल को क्वालिफाई करवाया एंड देन ही डजंट गेट टू प्ले। व्हाट अ क्रूअल ट्विस्ट ऑफ फेट। कल मैंने एक और आर्टिकल पढ़ा सेइंग दैट शायद से देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑफ कोर्स देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, बट यार अगर सादियो माने मिसेस द वर्ल्ड कप, सेनेगल के चांसेस इज टैंक ब्रो। लाइक हाँ he is everything sure, and I'm not saying they are not a good team, they are a great team। कुलबाली, मेंडी बहुत है, इधर से बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास। सार आई थिंक आल्सो प्लेस फॉर देम, बट सादियो माने वो लीडर है, वो ग्लू है जो सबको कनेक्ट करता है। एंड सादियो माने का जो प्रेजेंस है वो टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई फील सैड फॉर द मैन इवन दो ही डजंट प्ले फॉर अस एनीमोर, बट वो एक, वी स्टिल हैव दैट बॉन्ड। आई थिंक एवरीवन नोज, एवरी लिवरपूल सपोर्टर नोज ही लेफ्ट इन अ ग्रेट मैनर। एक साल पहले बोला मैं एक और सीजन खेलूंगा फिर मैं जाऊंगा, कुछ रोना वोना नहीं, चुपचाप चले गए, ट्राइड हिज बेस्ट टिल द एंड। सो 100% यार।
जो वो इसलिए बुरा लग रहा है सादियो माने के लिए। मैं तो सिर्फ सेनेगल को सपोर्ट कर रहा था इजिप्ट के अगेंस्ट, ताकि सादियो माने वर्ल्ड कप खेले, बिकॉज साला खेला था। अभी मेरे को लग रहा है यार, इससे अच्छा होता था कि इजिप्ट क्वालिफाई करता है, साला को देख लेते वर्ल्ड कप में। बट इट इज व्हाट इट इज। हाँ यार, अनफॉर्चुनेटली हम हमारे स्ट्राइकर्स, एक्स स्ट्राइकर्स, मतलब अटैकर्स कमी है। एक रिपोर्ट आई थी मानस, बट बहुत अनसब्सटैंशिएटेड है, आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है क्या नहीं। बट अपेरेंटली माने हैज टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही मिसेस लिवरपूल एंड द प्रीमियर लीग। एंड मतलब अब उसके बाद से तो वो थ्रेड तो शुरू हो ही जाता है ना, वुड यू टेक सादियो माने बैक? बट हाइपोथेटिकली हाइपोथेटिकली ये क्वेश्चन तो हमेशा हमको तो मतलब 100 बार पूछ चुके हैं, हाउ मच डू यू मिस सादियो माने? एंड द आंसर इज वी मिस हिम अ लॉट। या बट hypothetically, would you, let's say Sadio was available for, let's say, 20 million in the summer, would you take him back? यस, यस, बट ही इज नॉट अवेलेबल Yeah, that's true. because I cover the Bundesliga, and उसके हर एक कोट मैं पढ़ता हूँ। और सॉय कैरी मेरा दोस्त भी है, ही इज वेरी वेल कनेक्टेड विद बायर्न म्यूनिख। He loves Bayern Munich right now. He is in love with the league. He is in love with the club. He is genuinely loved by the fans. Oliver Kahn and the hierarchy really, really like the signing that they've made. Of course, he must be missing Liverpool. That's a different thing. Hmm. But missing Liverpool and not being professional and loving your club is different. Like, अभी ब्रेक हुआ था, if you remember, थियागो अक्टूबर फेस्ट गया था बवेरिया with his wife. That doesn't mean ना कि he doesn't like वो Liverpool. Like, हाँ, ये नहीं नहीं वैसी नहीं, बात हुई। वो नहीं, वो तो मैं, दिस इज हाइपोथेटिकल हाँ प्योरली, ऑफ हाँ कोर्स आई डोंट थिंक सादियो वैसा बंदा है कि वो बिना सोचे समझे चला गया और अब वो उसको लग रहा है कि अब उसको हाँ वापस। हाँ हाँ हाँ। I लेकिन think he's very happy. He's the leading goal scorer. Unfortunately, no, sorry. I think Gnabry अभी चले गया रहेगा ऊपर, but he's really loved. 6 in 6 in Europe, bro. They are going to, अगर PSG को हरा दिया ना, they might even win the Champions League. So वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर श्योर, डेफिनेटली। एक और अच्छी न्यूज, इतनी सारी बुरी न्यूज के बारे में, हमने इंजरीज के बारे में बात की, एक अच्छी न्यूज है, कल क्लॉप ने बोला कि वट एवर हैपन्स टू दी ओनरशिप, आई एम कमिटेड टू द क्लब। तो थोड़े क्वेश्चंस आ रहे थे कि यू नो विल क्लॉप, अगर कोई ऐसा ओनरशिप आ गया तो क्या क्लॉप विल वॉक एंड ऑल दैट। तो कल थोड़ा मतलब नर्व्स, optimistic. Yeah. कल थोड़ा नर्व्स अले किए लिवरपूल के फैंस के, क्लॉप ने हमारे। तो धीरे धीरे सब पता चलेगा। जैसे कल क्लॉप भी बोला कि दे आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स। क्लॉप ने ऐसे बोला, इन्वेस्टर्स वर्ड यूज किया, लाइक कि वी आर ट्राइंग टू गेट हेल्प, वी आर नॉट ट्राइंग टू सेल। सो ऐसा फीलिंग है मेरे को, अगर वी सेल 10% ऑफ द स्टेक supposedly for whatever amount with the 300 with the 4 billion valuation, that means 400 million आएगा ना निधि। सो वो ही है, आई थिंक वैसा शायद से होगा, वो ही शायद से प्रॉफिटेबल होगा क्लब के लिए और क्लब के लिए, कि फंड्स भी मिल जाए नेक्स्ट 2 ट्रांसफर विंडो के लिए सपोजिटली, ओनर्स भी जॉन हेनरी और कंपनी रहे, ताकि वो क्लब का मोराल भी सेम रहे। अगर वो हो जाए, वो अच्छा हो जाएगा। आई एम श्योर बहुत लोग बोलेंगे एफएसजी को भेज दो, बट शॉर्ट टर्म में सोच रहा हूँ, वी नीड फंड्स। Klopp is comfy, the team is comfy. If that means we get the funds and everyone is happy, then I'm okay, bro. वो valuation पे तो win-win होगा ना, अगर we get the funds. I still feel it all points towards new owners. Maybe उसमें टाइम लगेगा। Yeah. पर्सनली मुझे लगता नहीं है कि कोई 10% खरीदने में इंटरेस्टेड होगा। मतलब जो लोग इतना पैसा देंगे, आई थिंक दे विल वांट टू ओन द क्लब एंड रन द शो कंप्लीटली। बट हाँ, तू जो बोल रहा है वो तो मतलब शॉर्ट टर्म में तो अच्छा ही रहेगा। अगेन इट इज इंटरेस्टिंग। जी हाँ, इट इज इंटरेस्टिंग। सो ये था हमारा वीडियो, थोड़ा डाबे के बारे में बात किया, क्लॉप के बारे में बात किया, केलहर के बारे में बात किया, कोनाटे के बारे में बात किया, वर्ल्ड कप के बारे में बात किया। जब निधि और मैं बैठते हैं तो फिर ऐसे कॉन्वर्जेशन फ्लो ही होते हैं। सो आई होप आपको भी अच्छा लगा है कॉन्वर्जेशन। प्लीज डू लाइक द वीडियो
एंड सब्सक्राइब टू मेनेस इन द मॉन्क अगर आपने अभी तक नहीं किया है. मैंने अभी जस्ट नोटिस किया, दिस इज द फर्स्ट टाइम निधि हैज अ बियर्ड एंड आई एम क्लीन शेव्ड. So until then guys, up the Reds. Up the Reds.